हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महापुरुष की जो आज अगर नहीं उस दिन भी रहा करते, अगर कुछ दिन और रह जाते तो देश कहीं और होता। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात करूंगा लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको जानना चाहिए। आपको अपने देश के नागरिक, इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको अपने सेकंड प्राइम मिनिस्टर के बारे में जानना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या अपने देश के बारे में योगदान दिया, क्या क्या उन्होंने किया। ठीक है दोस्तों, तो अगर अच्छा लगे तो इसको चैनल सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। जब शास्त्री जी केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया था। दोस्तों, सिर्फ 1.5 वर्ष की उम्र में किसी के पिता का निधन हो जाना, सोच लीजिए कैसा रहा होगा उनका कैरियर। अगला है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को चाचा के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था ताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। घर पर उन्हें सभी नन्हे कहकर पुकारते थे। वो ऐसे ही कई मील नंगे पाँव जाते थे विद्यालय पढ़ने, और भीषण गर्मी में भी अत्यधिक गर्म हुआ करती थी सड़कें, तब भी ऐसे ही जाते थे शास्त्री जी। कोई ऐसे ही इतना बड़ा प्रधानमंत्री बन गया तो ऐसे ही नहीं कि बस सीट था और आ गए, खानदानी नहीं आ गए। सोचिए कितना मेहनत करना पड़ा होगा एक ऐसे लड़के को जिनके 1.5 वर्ष में फादर नहीं रहे। इतना छोटे नन्हे तबके से आकर के और प्रधानमंत्री तक बनना, ये इनसे हमें मोटिवेट रहना चाहिए दोस्तों। कि लाल बहादुर शास्त्री जब केवल 11 वर्ष के थे उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर कुछ करने का मन बना लिया था, और 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। दोस्तों, 16 साल की उम्र में कोई बच्चा सोचिए कि आंदोलन में शामिल हो जाता है तो सोचिए कि उनके अंदर क्या भावना रही होगी अपने देश के प्रति। एक आज के लड़के हैं जो कि कुछ सोच नहीं रहे हैं, बस उनको तो आज़ादी मिल गई है, आगे जो करना है सो बात खत्म। लाल बहादुर शास्त्री जी काशी विद्यापीठ में शामिल हुए जो कि उत्तर प्रदेश में है। उनका जन्म भी मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। दोस्तों, उन्हें उन्हीं तरफ से उनको स्नातक की डिग्री प्रदान की गई जिसे शास्त्री कहा जाता था, क्योंकि पहले की डिग्री को शास्त्री के नाम से ही जाना जाता था। स्नातक की डिग्री को यही नाम आगे उनके नाम के साथ जुड़ गया और उनका पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री हो गया था। दोस्तों, ठीक है, आगे चलते हैं। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में हिस्सा लेने के चलते वह कुल 7 वर्षों तक ब्रिटिश के जेलों में रहे थे। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी जानते हैं कि 7 वर्ष तक रहे थे जेल में। 1951 में वे नई दिल्ली आ गए और कई केंद्रीय प्रभार संभाला, जैसे कि वे रेल मंत्री भी रहे, परिवहन मंत्री भी रहे, संचार मंत्री भी रहे, वाणिज्य मंत्री भी रहे, उद्योग मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, और बहुत बहुत नेहरू जी की जब बीमार पड़े थे उसके दौरान वो बिना विभाग के मंत्री भी रहे थे। दोस्तों, शास्त्री जी जब 1964 में लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया तो उनके शासनकाल में भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो गया। दोस्तों, उसमें देश में भयंकर सूखा पड़ा था, इतना कि हमको अमेरिका से बाहर से गेहूं मंगाने का संकट पड़ गया और वहाँ से मंगाना पड़ा था। संकट को टालने के लिए उन्होंने देशवासियों को कहा कि आप क्यों ना एक दिन की उपवास रखें। ये थे हमारे शास्त्री जी। और उसके बाद उन्होंने बोला कि जैसे ही हमारे देश की रक्षा के लिए जवानों की ज़रूरत है, वैसे ही हमारे देश की अन्नदाता जो हमारे किसान हैं, किसान भाइयों हैं, हमारे किसान की भी उतना ही ज़रूरत है कि अगर किसान अन्न नहीं उगाएंगे तो हम लोग खाएंगे क्या। तो उसके बाद ही उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। दोस्तों, ठीक है, अपने गुरु महात्मा गांधी के ही लहजे में एक बार उन्होंने कहा था कि मेहनत प्रार्थना करने के समान है। जो मेहनत है प्रार्थना करने के समान है। महात्मा गांधी के समान विचार रखने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठ पहचान है। दोस्तों, अगर शास्त्री जी के बारे में जानना है तो उनके बारे में और पढ़िए, तब पता चलेगा कि शास्त्री जी क्या थे और क्या करना चाहते थे अपने देश के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि जो शासन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। अंततः जनता ही मुखिया होती है। बात तो सही है दोस्तों कि हम ही चुन के भेजते हैं, चाहे जो भी आगे बैठे हों, लेकिन आज के दिन में जो ऊपर चल जा रहे हैं, जो शासन कर रहे हैं, उन्हें तो लगता है कि नहीं, जो है स्वामी हैं, जो कि बहुत गलत है। ये उनको नहीं मालूम है कि अगर आदमी चाह जाए, जनता चाह जाए, तो अगला दिन उनको पटखनी दे के दूसरी को बैठा सकती है। लेकिन नहीं, आज के दिन में ऐसा नहीं है दोस्तों, जो कि आप देख भी सकते हैं कि आज की राजनीति किस तरफ जा रही है। तो ये थे हमारे शास्त्री जी। उन्होंने 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में अंतिम सांस ली, जो कि एक बहुत ही मिस्ट्री और रहस्य भय मौत बताई जाती है। कि ताशकंद में गए थे पाकिस्तान के साथ शांति समझौते के लिए, और 12 घंटे के अंदर अंदर उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है, जो कि एक आज भी बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे शास्त्री जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और उनके बारे में आपने ज़रूर कुछ जाना होगा। तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और लोगों के साथ, ताकि और लोगों तक ये बात उनकी पता चल सके, क्योंकि शास्त्री जी के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है दोस्तों।